हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड गाइज, ये आफ्टरनून का ब्लॉग है। आज मैं आफ्टरनून से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा सारा रूटीन, मॉर्निंग का जो रूटीन होता है वो हो चुका है। जैसे नहाना धोना, सफाई, डस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें हो गई है और पूजा वगैरह करके मैं किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पे मुझे लंच प्रिपेयर करना है। ये कोई 11 साढ़े 11 बजे का टाइम होगा और मैं आ गई। तो यहाँ पे मेरे ताऊ जी हैं, उनके बेटे की बेटी आई हुई है। अभी थोड़ी देर हुआ उसे आए हुए। तो नाश्ता पानी कराया तो उसने बोला, और मेरे बच्चे ने बोला, बड़े बेटे ने, कि मम्मा आप मैगी बना दो। तो मैं यहाँ साथ ही साथ मैगी चढ़ा दी हूँ। और कुकर में मैंने, आज मैं बनाऊँगी कटहल की सब्ज़ी, तो उस कुकर में मैंने कटहल भी चढ़ा दिया था। जब तक वो होने लगेगा और मैगी भी मेरी बन जाएगी। तो यहाँ झटपट से मैं मैगी ऐसे ही नॉर्मल पानी वाला जो होता है, मसाले डाल के, नमक वगैरह डाल के, ऐसे ही नॉर्मल, मैंने पूछा सब्जियाँ डाल के बना दूँ, तो बोला नहीं सब्ज़ी मत डाल के बनाना, क्योंकि बच्चे तो सारी सब्जियाँ बाहर निकाल देते हैं, फिर सादी मैगी ऐसे ही खाते हैं। तो इससे अच्छा उन्हें जूसी वाला मैगी बना के दे दो, जिससे वो मैगी भी खा लेंगे, उसका जूस भी आसानी से पी लेंगे। तो उनको मैं मैगी बना के दे दूँगी, वो आराम से बैठ के अपना मैगी खाएंगे। फिर मैं अपना लंच बनाऊँगी। और कटहल की सब्ज़ी नहीं, कटहल और कटहरी के जो बीज का होता है, जो थोड़ी सी टाइट होती है, कटहरी उसको हम लोग बोलते हैं। आज मैं उसकी सब्ज़ी बनाएंगी। कटहल तो बहुत गल सा जाता है, लेकिन ये बहुत गलता नहीं है, थोड़ा कच्चा सा रहता है। तो इसकी सब्ज़ी बहुत बहुत ही टेस्टी लगती है। मुझे कटहल से भी ज़्यादा सब्ज़ी इसकी अच्छी लगती है। मतलब कटहल तो ये भी होता है, लेकिन ये बीज का होता है, जो बतिया क्या बोलते हैं उस, वही होता है। ये तो हस्बैंड लाए थे आधा किलो, तो वो रखा था, 2 दिन से रखा था। और कल एकादशी हो गया था, तो एकादशी वाले दिन चावल नहीं बनता। और कटहल मैं बनाऊँ चावल ना खाऊँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे कटहल की सब्ज़ी चावल बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो उसके लिए पहले ना कुकर की सीटी लगाना पड़ता है। कटहल को धुल के अच्छे से उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने सीटी लगा दिया, 3-4 सीटी। वो थोड़ा कच्चा होता है तो थोड़ा सा पकने में टाइम, आप ऐसे ही डायरेक्ट फ्राई करोगे तो वो पकेगा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कुकर में उसे ऑयल डाल के सीटी लगा देती हूँ, जिससे उसका जो कटहल का दूध वगैरह होता है वो कुकर में चिपकता भी नहीं ऑयल डालने से, और बहुत अच्छा पक जाता है। तो मैंने उसे चढ़ा दिया था। यहाँ मैंने इन लोग को मैगी बना के दे दिया। अब इन लोग बैठ के खाएंगे। और मेरे कटहल भी पक गया था, तो मैंने एक कढ़ाई में तो ऑयल ले लिया, सरसों का ऑयल, और उसमें हम थोड़ी देर इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से, जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। और ये थोड़ा सा रेड होने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ऑयल इसका सोख लेता है। तो इसमें ऑयल डालने के बाद इसमें खूब ढेर सारा प्याज कट करके डालेंगे। और प्याज को बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब अच्छे से प्याज हमारा भुन जाएगा तो फिर हम इसमें वही लहसुन, अदरक, मिर्च, प्याज को पीस के मैं उसका पेस्ट बना के रखी हूँ। तो यहाँ पे प्याज भुनने के बाद हम सारे मसाले इसमें डाल देंगे जो हम पीसे हैं। उसके बाद इसको अच्छे से भूनना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और हमारा जो ये प्याज, लहसुन, मिर्च का, अदरक का पेस्ट है ना, ये खूब अच्छे से पक जाएगा जब इसे हम धीमी आंच पे, थोड़ा सा देर ज़रूर लगता है भुनने में, लेकिन उसके बाद सब्ज़ी का टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। और जो आप डायरेक्ट ऐसे बनाते हो वो मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो मैं मसाले वाली सब्ज़ी में मैं ज़रूर लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्च, ये सारी चीज़ें पीस लेती हूँ। उसको मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक खूब बढ़िया सा भूनती हूँ, जब तक ऑयल दिखने ना लगे। तो यहाँ मैंने अपने सारे मसाले डाल दिए। अब इसे भून लेंगे। भूनने के बाद वही, और मैं इसमें कटहल की सब्ज़ी में टमाटर नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे कटहल की सब्ज़ी में टमाटर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। बहुत से लोग डालते हैं जिनको अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पर्सनली बिल्कुल भी नहीं, और मेरे हस्बैंड को भी नहीं अच्छा लगता कटहल में टमाटर डालना। तो मसाले भुनने के बाद हम इसमें सारे वही ड्राई मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, सारी चीज़ों को डाल के हम उसे अच्छे से भूनेंगे। जब ड्राई मसाला डालने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने के उसे हमें अच्छे से भूनना जब तक कि आपके ऑयल दिखने ना लगे। और जब आपका ऑयल दिखने लगे तो हम जो कटहरी फ्राई करे हैं तो हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद उसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद उसमें नमक डाल देंगे स्वादानुसार। आपको जितना नमक खाना हो तो अपने स्वाद के अनुसार आप नमक डाल देंगे।
इसके बाद हम इसमें तो पानी डाल देंगे, आपको जितना भी रसा रखना हो, क्योंकि हम इससे चावल भी खाएंगे तो आपको जितना रसा पसंद हो। वैसे मैं बहुत ज़्यादा रसा तो नहीं रखती हूँ, थोड़ा सा लुटपुट सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रसा रखने से ना कटहल अलग दिखने लगेगा, पानी अलग दिखने लगेगा, तो वो टेस्ट नहीं आता, वो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा मतलब रसा रखो जो लुटपुट सा हो, मतलब उसमें कटहल में अच्छे से मिला हुआ हो, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और मैं इसे ना कभी कभी एकदम ड्राई बनाती हूँ, बिल्कुल भी पानी नहीं डालती, और सारे ऐसे ही सारा प्रोसेस ऐसे ही होता है, बस पानी नहीं डालती, धीमे आंच पे रख देती हूँ, वो कुछ देर पक जाता है। उसे आप अरहर की दाल के साथ खाओ, आओ मज़ा आ जाता है खाने में। तो आप बना के देखिएगा, तो बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ मैंने अपनी सब्ज़ी एक साइड चढ़ा दिया पानी डाल के, वो पक रहा है। उधर मैं मूंग का दाल डाल दूँगी, क्योंकि हम लोग तो कटहल की सब्ज़ी से ही चावल वगैरह खाएंगे, रोटी। तो बच्चे तो थोड़ा सा स्पाइसी होता है, वो नहीं खा पाएंगे, तो उनके लिए मैंने नॉर्मल प्लेन ऐसे ही मूंग की दाल डाल दिया, हल्दी नमक डाल के, बाद में जीरे हींग का तड़का दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने मूंग का दाल चढ़ा दिया है। अब थोड़ा सा अपना किचन वगैरह क्लीन कर लेते हैं, और धनिया वगैरह कट करके रख लेंगे, क्योंकि सब्ज़ी जब बन जाएगी तो फटाफट सारी चीज़ें डाल दो। तो जितनी देर में मेरा सारा चीज़ पक रहा है, तो यहाँ मैं अपना सैलड भी कट कर लूँगी, क्योंकि हस्बैंड भी, उनका पूजा बस होने ही वाला है, वो पूजा करके खाना खा के फिर अपने शॉप पे निकल जाते हैं। तो मैं यहाँ झटपट से खीरा, प्याज और गाजर, मूली सारी चीज़ों को कट कर लूँगी। और बिना सैलेड का ना खाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल भी नहीं खाना अच्छा लगता। मुझे तो चाहे खीरा ही केवल दे दो, लेकिन सैलेड के साथ ही खाना बहुत अच्छा लगता है खाना। तो यहाँ पे मैं सैलेड भी कट कर लूँगी, और धनिया कट करके रख लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा स्लैब वगैरह क्लीन कर लूँगी, क्योंकि काम करते करते थोड़ा सा मेसी तो हो ही जाता है, और मेसी किचन मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मैं चाहे कितना ही काम करूँ, लेकिन बीच बीच में अपना स्लैब वगैरह क्लीन करती रहती हूँ, जिससे थोड़ा सा माइंड ना फ्रेशनअप सा लगता है। और बहुत ज़्यादा घोच पोछ कर लो आप, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, ऐसा लगता है हमारा किचन कितना ही गंदा हो गया है, बिल्कुल भी आपका माइंड काम नहीं करेगा। तो बीच बीच में मेरी आदत है, मैं अपना किचन भी थोड़ा सा क्लीन करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सब्जी भी ऑलमोस्ट क्या पूरा ही डन हो गया है। तो हम उसे तुरंत किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि आयरन की कढ़ाई है, आयरन की कढ़ाई में आप ज़्यादा देर सब्ज़ी छोड़ोगे ना तो सब्ज़ी काली हो जाएगी, और आयरन का बहुत टेस्ट आने लगे तो बहुत नहीं अच्छा लगता है। और लेकिन आप इसे कोई भी सब्ज़ी से कटहल या गोभी कुछ भी बनाओ, आप आयरन की कढ़ाई में बनाओ ना, कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा कलर आता है, नेचुरल सा। आपको कोई कलर के लिए कोई भी मसाले यूज करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कलर बहुत अच्छा आता है। और ये सब्ज़ी देखिए हमारी बन के रेडी होती है। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी गाइस, आप बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनी थी। एंड यहाँ पे मैं फटाफट रोटियाँ भी सेक लूँगी, और रोटियाँ सेक के सबको खाना दे दूँगी, अपनी भतीजी को भी, बच्चों को और इनके पापा को, सभी को मैं लंच करा दूँगी। और लंच कराने के बाद वही सारा रूटीन होता है। और मुझे बाबू को भी नहलाना है, उसकी ना तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा है, उसको बहुत फीवर आ रहा है, तो बीच बीच में उसका भी ध्यान देना होता है। इसलिए आज मैंने मॉर्निंग से नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत चिड़चिड़े से बच्चे हो जाते हैं ना। वो बहुत छोटा है, 1.5 साल का है, तो उसको ना 2 दिन से फ़ीवर आ रहा है। तो हस्बैंड जाके उसको डॉक्टर को दिखा के दवा तो ले आए हैं, लेकिन अभी उसका वायरल फ़ीवर हो गया, तो फ़ीवर उतर नहीं रहा है, हर 4 घंटे में दवा देना होता है। और बहुत चिड़चिड़ा हो गया। तो जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तो उन्हें कोई भी नहीं सूझता, बस मम्मा सूझती है। घूम फिर के माँ के पास ही आएंगे, उन्हीं के पास रहना है, वो खेलना है, कूदना है। तो सारा मैंने उसे खिला पिला दिया था, तो वो थोड़ी देर खेल रहा था, दवा दे दिया था। तो यहाँ पे मेरी रोटियां वगैरह सिक गई, तो अब मैं उसे थोड़ा सा गर्म पानी से नहला दूँगी। डॉक्टर से मैंने पूछा था, तो डॉक्टर बोले आप गर्म पानी से नहला देना, क्योंकि बच्चों को जब फ़ीवर आता है ना, तो जब उनका फ़ीवर उतरता है तो बहुत स्वेटिंग होती है, बॉडी में बहुत पसीने सा हो जाता है, तो वो भी अच्छा नहीं होता बच्चों के लिए, किसी के लिए भी, बड़ों के लिए भी अच्छा नहीं होता। जब फ़ीवर हो, बहुत स्वेटिंग हो, तो आप एक बार नहला दो ना, तो सारी बॉडी पूरी क्लीन हो जाती है अच्छे से। तो यहाँ मैंने बाबू को नहला दिया, उसका क्रीम पाउडर, कंघी वगैरह सब करके उसे कपड़े पहना के फिर बड़े बेटे को दे दूँगी, वो साथ में खेलेगा। तब तक मैं अपना किचन भी अच्छे से क्लीन करूँ, क्योंकि काम करते करते थोड़ा सा तो मेसी हो ही जाता है, जैसे ज़मीन पे कुछ ना कुछ तो गिर ही जाता है। वैसे सुबह तो दीदी जो है वो झाड़ू पोछा कर चुकी हैं, लेकिन मैं खाना बनाने के बाद मेरी आदत है खाना बनाने, किचन और किचन का बाहर का एरिया जो है मंदिर के पास, पूजा वगैरह करो सवेरे और नाश्ता करो, खाना बनाओ, तो थोड़ा सा मेसी हो जाता है, गंदा दिखने लगता है। तो मैं एक बार सारा काम करने के बाद यहाँ 2 एरिया में अच्छे से झाड़ू पोछा कर देती हूँ, जो आपका सारा दिन ही क्लीन लगता है। जब बच्चे कुछ खाए पिए सारे दिन में गंदा करे, तो ही फिर मैं झाड़ू मार देती हूँ।
अदरवाइज़ साफ़ रहता है। वैसे छोटे बच्चे हैं तो हर पल ही गंदा करते हैं, जैसे पार्ले बिस्किट वगैरह दे दो तो बच्चे तो गिराते ज़्यादा हैं, खाते कम हैं। टोस्ट वगैरह दे दो, नमकीन दे दो, कुछ भी दे दो तो गिराते हैं। छोटे बच्चों में तो आपको हर वक्त क्लीनिंग का ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि दो तो क्लीनिंग हो जाती है, नहीं तो फिर ऐसे ही गंदा रहता है। लेकिन गंदा घर अच्छा नहीं लगता। आप घर को सजोना एक औरत का काम होता है। तो यहाँ पे मैं अपने किचन में अच्छे से झाड़ू कर लूँगी, उसके बाद पोछा मार दूँगी तो मेरा किचन भी क्लीन हो जाएगा। उसके बाद फिर हस्बैंड दुकान निकल जाएंगे। खाना पीना सबका हो गया है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. चप्पल देखो कितनी छोटी पहना है। विशु, विशु, ये देखो, ये देखो, ये देखो। विशु देखो, चप्पल बहुत छोटी पहने हो क्या? छोटी है बेटू चप्पल, बली सी पहन लो विशु। ओ ले 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 ले, छी रखो रखो रखो, नीचे रखो, छी। हाँ तो बाय पापा, बाय। कितना अच्छा मौसम है ना, आज धूप है। जाओ तो। उसके बाद हस्बैंड ना शॉप पे चले गए हैं, तो यहाँ पे मैं बाबू को खाना खिलाने बैठी हूँ और इसकी तबीयत सही नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं खा रहा था। तो मैं इसे केवल मूंग का दाल ही खिला रही थी और देखिए दांत से ऐसे फंसा ले रहा था, बिल्कुल भी खा नहीं रहा था। लेकिन मैंने ज़बरदस्ती कैसे तैसे करके लिटा बिठा के कैसे भी करके इसको खिलाया। फिर इसको दवाई दी, दवाई देने के बाद थोड़ा देर इसको सुलाया, खुद भी थोड़ी देर आराम किया। आराम करके फिर वही शाम को वही सारा रूटीन होता है। ये सो रहा था तो मैं छत पे चली गई थी वॉक करने। जब तक ये सो रहा था तो मैं अपना फटाफट सारा काम निपटा लेती हूँ। एक बार बच्चे बीमार होते हैं ना तो कोई काम नहीं करने देते, बिल्कुल भी हालत ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसको कैसे तैसे खाना खिलाया। अब बारी आती है उसकी मेडिसिन देने की, और मेडिसिन खाने में तो बहुत ही नौटंकी करता है, दबा के किसी तरह मुझे खिलाना पड़ता है। तो उसको मैंने लिटा दिया, सॉक्स पहनाया। सॉक्स बिल्कुल भी नहीं पहनता आजकल, सीख लिया है जाके ना सॉक्स उतार के कहीं पर फेंक के चलाएगा और ऐसे ही घूमता रहेगा। इसलिए बच्चे और ही बीमार पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है छोटे बच्चों में, समझ में नहीं आता काम करो क्या करो। उसके बाद थोड़ी देर आराम किया, फिर अभी भी वो नहीं सो ही नहीं रहा था। और फिर उसको मैंने क्या किया कि जब तक ये सो नहीं रहे मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। यहाँ भगवान जी के बर्तन रखे थे, बर्तन ही रोज़ रख देते हैं हस्बैंड, तो वो मुझे ही धुलना पड़ता है। तो मैं बाद में इसको धुल देती हूँ। और ये निप्पल में दूध इतना ज़्यादा था, रात से ये दूध भी नहीं पी रहा है अच्छे से, पता नहीं क्या हो गया, दूध भी नहीं पी रहा है। तो मैंने दूध बाहर डलवा के फिर निप्पल भी अच्छे से धुल दिया। फिर सारे बर्तन भी, आज दीदी जल्दी आ गई थी तो बर्तन भी वॉश करके गई हैं, तो मैं फटाफट सारे बर्तन को भी लगा लूँगी। और किचन एक बार कपड़ा मार लूँगी, पानी पानी हो गया, दीदी वो धुल के जाते हैं। अब कोई भी हो अगर बर्तन वगैरह धुल के जाएगा, हम अपने ही काम करते हैं तो अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन अब किसी से काम कराओ तो फिर थोड़ा सा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपना सारा बर्तन लगा दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसे सुलाऊँगी, सुला के फिर मैं जाऊँगी छत पे वॉक करने, वॉक करके आऊँगी तब सारा काम अपना निपटाऊँगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम का टाइम है एंड 5-5:30 बज रहे होंगे और मैं छत पे आ गई हूँ वॉक करने के लिए, क्योंकि मैं डेली हाफ एंड आवर वॉक करती हूँ छत पे आके। तो मैं वैसे तो बाहर मैं कहीं पर नहीं जाती, पार्क वगैरह, क्योंकि बच्चे हैं, दोनों छोटे हैं, एक 8 साल का है, एक 1.5 साल का है, तो छोड़ के नहीं जा सकते हैं बाहर कहीं पर भी, उन्हें देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं छत पे ही वॉक करूँगी। कहीं वॉक ना करने से तो अच्छा है आप कहीं पर भी वॉक कर लो, मैटर नहीं करता कि आप पार्क में जाओ, आप घर में वॉक कर लो, छत पे कर लो, पार्किंग एरिया कर लो, नहीं जगह है तो आप रूम में ही कर लो, बट वॉक बहुत ज़रूरी है करना। और तो हम छत पे आए वॉक करने एंड ऐसे घर में रहते हैं, हम घर को भी देख सकते हैं, बच्चों को भी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं छत पे ही आ जाती हूँ और बच्चे नीचे अपना टीवी देखते रहते हैं, उन्हें जो खाने पीने की चीज़ें दे के मैं चली आती हूँ। एंड यहाँ पे मेरे बहुत सारे प्लांट्स भी लगे हैं, जिसे मैं पानी भी दे देती हूँ शाम को भी वॉक करके जाते टाइम मैं पानी भी दे दूँगी सारे प्लांट्स में। तो मिलते हैं थोड़ी देर में वॉक करके।
वॉक करके आने के बाद वही सारा काम होता है। पहले सबसे पहले शाम हो जाती है, 5:30-6 बज जाता है, तो मैं सबसे पहले भगवान जी का दिया जलाती हूँ। दिया जलाने के बाद फिर यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही थी, बच्चों के लिए मखाना, काजू, मूंगफली यही फ्राई कर देती हूँ, जो थोड़ा सा चाय के साथ मैं भी ले लेती हूँ। एंड गाइस आज मैं बहुत अच्छा हलवा बनाई थी, कच्चे पपीते का हलवा। और हस्बैंड शॉप से उन्हें नाश्ता पानी दिया, तो वो चाय मांग रहे थे। मैंने चाय नहीं दिया क्योंकि वो उनकी ज़्यादा ही चाय, शॉप पे भी 2-3 बार चाय पीते, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि अगर आप मेरे लिए चाय बनाओगे तो मैं आपका पपीता घिस दूँगा। तो मुझे क्या था, मुझे ऑफ़र मिला तो मैं कैसे ठुकराती। तो मैंने क्या किया, मैंने फटाफट उनके लिए चाय चढ़ा दिया और वो मेरा सारा पपीता घिस दिए, जिससे मैं बच गई, नहीं तो हाथों में बहुत पेन होने लगता है। और भी पपीता थोड़ा सा हार्ड होता है घिसने में। तो मेरा सारा जब तक पपीता घिस रहे थे तब तक मैंने उनके लिए चाय बना दिया और काजू अपना ड्राई फ्रूट वगैरह कट कर लिया। तो साथ ही साथ कई काम हो जाते हैं। मुझे आज बहुत अच्छा फील हुआ कि चलो मेरी काफ़ी हेल्प हो गई। और ये देखिए उन्होंने घिस दिया, और स्लैब तो क्लीन ही रहता है, तो उसमें घिस जाता है तो उससे फेंकना क्या है, तो उठा लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने घिस दिया, उनका काम खत्म है। मैंने चाय दे दूँगी, वो आराम से बैठ कर अपना चाय पियेंगे। फिर मैं अपने पपीते का हलवा, पपीता घिसने के बाद वही थोड़ा सा बॉयल कर लो उसे कुछ देर, और उसका पानी छान के घी में फ्राई करके चीनी डाल के और उसे अच्छे से भूनने के बाद मैंने उसमें ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखा था वो डाल दिया, इलायची पाउडर डाल दिया, और मेरे पास मावा रखा था, मावा मैंने डाल के मिक्स कर दिया। बहुत ही टेस्टी हलवा बना था। और साथ ही साथ मैं सबको डिनर दे दूँगी। आज डिनर में ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि भाई कटहल की सब्ज़ी काफ़ी रखी थी, क्योंकि बच्चों ने दाल से खा लिया, इसलिए सारी सब्ज़ी बची रह गई और हम और ये खाए थे दोनों लोग। तो मैं इनका डिनर भी लगा दूँगी और मेरा हलवा भी रेडी है, डिनर भी और फिर उसके बाद मुझे बच्चे को खिलाना पिलाना है, उसकी मेडिसिन वगैरह देना है, क्योंकि वो रो रहा था। अभी भी मैंने हस्बैंड को दिया, आप इसको संभालो, मैं फटाफट अपना काम निपटा के फिर उसको लेती हूँ। किचन वगैरह क्लीन करके और मटर भी छीलना था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं छील पाऊँगी मटर बैठ के, क्योंकि बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। तो हस्बैंड बोल रहे थे चलो इसको थोड़ा देर सुला दो, तो चलो मिल के छिलवा देता हूँ। आज मेरा बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड गाइस आज का मेरा यही आफ्टरनून नाइट इवनिंग का रूटीन था। आई होप आप सब लोग को मेरा ब्लॉग रूटीन अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस। अगर आपको पूरी रेसिपी देखनी हो तो मैं इसे शॉर्ट्स में शेयर कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। फुल रेसिपीज़ की मैं वहीं पे डालूँगी।